गुड इवनिंग बच्चों। आज हम पढ़ेंगे कि कॉन्ट्रैक्ट क्या है, या कॉन्ट्रैक्ट के बारे में पढ़ने की कोशिश करेंगे क्या होता है, कैसे बनता है। तो अगर हम कॉन्ट्रैक्ट की बात करें तो ये इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के सेक्शन 2H में दिया हुआ है। वहाँ पे डिफिनेशन क्लॉज में साफ साफ क्लियर कहा है कि एन एग्रीमेंट विच इज इन्फोर्सबल बाय लॉ, दैट्स कॉल्ड द कॉन्ट्रैक्ट। यानी संविदा क्या है? एक करार है जो कि विधि द्वारा परिवर्तनीय होता है। अब क्वेश्चन ये है कि विधि द्वारा परिवर्तनीय कैसे होगा या इन्फोर्समेंट बाय लॉ कैसे होगा। ये तभी होगा जब सेक्शन 10 की जो एलिमेंट हैं या सेक्शन 10 की जो बातें हैं उनको वो फिलफिल करता हो, है ना। तो वही सेक्शन 10 की जो बातें होंगी उसको हम कहते हैं इसेंशियल एलिमेंट। यानी कह सकते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट क्या है? एग्रीमेंट प्लस ई स्क्वायर, है ना। तो ई स्क्वायर आपका इन्फोर्समेंट बाय लॉ है। चलते हैं एलिमेंट के बारे में, जानते हैं कॉन्ट्रैक्ट के कि क्या हो सकता है। जैसे सब लोग अपने अपने छोटे शॉर्टकट बनाते हैं, उसी तरह हमने शॉर्ट की बनाया था पैकअप कॉन, PACFCON। पी से होता है प्रपोजल, यानी कोई पार्टीज होगी जो एक दूसरे को मिनिमम रिक्वायर दो पार्टीज की होती है, दो पक्षकार होने चाहिए इसमें। इट शुड बी 2 पार्टीज, मैक्सिमम ज़्यादा भी हो सकते हैं पार्टीज। तो इनमें आपस में बीच में एक प्रपोजल होना चाहिए, प्रपोजल का आवागमन होना चाहिए। वो एक किसी भी एक्ट के लिए, किसी भी एक्ट से दूर रहने के लिए, वो दूसरे पार्टी से एसेंट लेने के लिए वो प्रपोजल दिया होना चाहिए। दूसरा है एक्सेप्टेंस, उस प्रपोजल का एक्सेप्टेंस होना अनिवार्य है। फिर है कैपेसिटी। कैपेसिटी मीन्स वो कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए, सॉरी एग्रीमेंट करने के लिए कैपेबल होना चाहिए, मतलब मेजर होना चाहिए और मैडनेस ना हो, ल्यूनेटिक ना हो, है ना। और लॉ द्वारा उसे डिक्लेयर घोषित ना किया गया हो, जैसे दिवालिया, इंसॉल्वेंसी। ये लोग कैपेसिटी नहीं रखते हैं कॉन्ट्रैक्ट करने का। फिर कंसेंट। कंसेंट कैसा होना चाहिए? फ्री कंसेंट, यानी स्वतंत्र सहमति। ऐसा ना हो कि उसका किसी ने गला दबा दिया और उसने फ्री कंसेंट और अपना कंसेंट दे दिया, वो फ्री नहीं कहलाएगी। आगे चल के आप जब पढ़ेंगे सेक्शन 13, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 22, वहाँ बताया गया है कि कंसेंट कब फ्री होगा, जब इन सारों से, इन चीज़ों से अगर वो फ्री रहेगा तो वो फ्री कंसेंट होगा। फिर आता है कंसिडरेशन, प्रतिफल। कंसिडरेशन होता क्या है? कंसिडरेशन मीन्स एक्सचेंज ऑफ प्रोमिसेस। बोथ पार्टीज प्रॉमिस करती है और एक दूसरे को प्रॉमिस करती है किसी भी बात को करने के लिए या ना करने के लिए, एक्ट टू डू या एब्सटेन फ्रॉम डूइंग, है ना। तो वो क्या है? एक दूसरे के लिए एक्सचेंज ऑफ प्रोमिसेस है ना। कंसिडरेशन का एडवोकेट होना जरूरी नहीं है, वो किसी भी फॉर्म में भी हो सकता है। कंसिडरेशन प्रॉमिस के जैसे हो गया। दूसरा चीज़ पैसे में भी हो सकता है, लेकिन उसका पर्याप्तता आवश्यक नहीं है। मीन्स अगर कोई पेन 10 रुपये की है तो वो 10 ही रुपये में बेचे, ये जरूरी नहीं है, उसे 1 रुपये में भी बेच सकता है ना। जो पार्टीज आपस में कॉन्ट्रैक्ट कर ले। फिर ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट शुड बी लीगल ऑब्जेक्ट होना चाहिए। ऐसा नहीं है दो चोर आपस में कॉन्ट्रैक्ट करते हैं कि ऐसा चोरी करने के बाद हम सामान को, गुड्स को आपस में बांट लेते हैं और ऐसा कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं। तो ऐसी दशा में वो ऑब्जेक्ट उनका लीगल नहीं है। अगर कल के डिस्प्यूट अराइज हुआ, अगर वो कोर्ट में आए तो कोर्ट ने सीधा सीधा कहेगा पहले इधर आओ, आप चलो जेल। क्योंकि बिकॉज दैट योर ऑब्जेक्ट इज नॉट लीगलाइज, बिकॉज दैट आईपीसी ने उनको बैन कर रखा। सॉरी, अब तो बीएनएस हो गया, है ना। और लास्ट वाला ऑप्शन है नॉट वाइड डिक्लेयर बाय लॉ। लॉ ने उसे शून्य घोषित ना कर रखा हो। किसी भी काम के लिए, कोई भी एक्ट के लिए अगर लॉ ने उसे अगर पनिशमेंट के रूप में कर रखा है या उसे मना कर रखा है कि इस टॉपिक पे आप कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे, तो वो क्या है, उस पर आप कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकता। जैसे जुआ, गैम्बलिंग, है ना। लॉटरी। लॉटरी के सिस्टम में ये है कि कहीं कहीं वैलिड है, यूपी में बैन है तो यूपी में नहीं हो सकता उस पर कॉन्ट्रैक्ट। महाराष्ट्र में है, वहाँ पे हो सकता है। ये देखिए, ये है आपका एलिमेंट जो कि बनाया गया है, इसी फॉर्म में होना चाहिए। अब धीरे धीरे इसी को जब हम खोलते हैं, जब इसको एक्सप्रेस करते हैं, तो वो सारी चीज़ें एक एक एलिमेंट के बारे में हमको पता चलता है। ओके, नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलते हैं। अब इसके एलिमेंट्स को
प्रपोजल को, एक्सेप्टेंस को, कम्युनिकेशन को जानेंगे। थैंक यू।